और समय से कह दूं झूमे गाय में एक मल्हार भय। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार भय। मैं वीणा पाणी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, मैं बदले भारत की नई तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, मैं बदले भारत की नई तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं आदित्यांशु सिंह, कक्षा 10वीं ड का छात्र, यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण, अभिभावकगण तथा अपने प्यारे मित्रों का स्वतंत्रता की 73वीं वर्षगांठ पर तथा रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अद्भुत और गौरवमय संयोग है आज कि एक तरफ हम अपनी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाई बहन के प्रेम का त्योहार राखी भी अपनी खुशियाँ बिखेर रहा है। बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन मांगेंगी, और यही राखी बंधी कलाइयाँ ना सिर्फ उनकी बल्कि अपनी मातृभूमि की भी रक्षा का वचन देंगी। सम्मान मातृभूमि का हो या मातृशक्ति का, एक सच्चा वीर कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाता। लेकिन मैं यह पूछना चाहूँगा कि हमारी बहनों को अपनी रक्षा का वचन लेने की आवश्यकता ही क्यों है? नारी जो शक्ति स्वरूपा है, उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। हर घड़ी कोई भाई उनकी रक्षा के लिए मौजूद हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए अपनी रक्षा का भार स्वयं उठाना होगा। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। नारी सबल है, सामर्थ्यवान है तथा हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है। 21वीं सदी की नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। धरती से आकाश तक अपनी विजय पताका फहरा रही है। भारत की नारियों का इतिहास गरिमामय रहा है तथा वे आज भी अपनी इसी गरिमा को सिद्ध कर रही हैं। वो चाहे एवरेस्ट फतह करने वाली दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा हो या 1 महीने में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की बेटी हिमा दास। धरती से मंगल तक भेजे जाने वाले यान की सफलता में भी वर्षा गौड़ा, कृतिका अग्रवाल, तारा शिंदे, एका गांधी तथा नेहा सिद्दीकी जैसी भारतीय महिलाओं के अदम्य साहस व योग्यता का ही योगदान है। अभी हाल ही में जो चंद्रयान 2 भेजा गया है, उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुथाया वनीता तथा डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रितु करिधाल हैं। एयर सर्जिकल स्ट्राइक के 12 वीर जाबाजों में भारत की एक वीर बेटी अनीता शर्मा भी थी, जो अपनी मातृभूमि की आन बान व शान पर मर मिटने के लिए अपने पुरुष साथियों के साथ खड़ी थी। ये नए भारत की तस्वीर है, ये प्रगतिशील भारत की तस्वीर है। अतः इस रक्षाबंधन हम अपनी बहनों को उपहार में उनसे अपने सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करने का वचन लें। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हमारी आज़ादी का पर्व मिलकर एक अनुपम छटा बिखेर रहा है। स्वतंत्रता दिवस की ये प्रभा हमें हमारी मातृभूमि की रक्षा को कटिबद्ध उन वीर सैनिकों की याद दिला रहा है, जो सरहदों पर अपने जीवन के खुशियों का त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग खड़े हैं। उनके त्याग व बलिदान स्वरूप ही हम अपने जीवन का सुख चैन से आनंद उठा पाते हैं। हम उनके ऋणी हैं तथा किसी भी मूल्य पर उनका यह ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम सैनिक नहीं कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दें, परंतु अपने नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति कर देश का गौरव अवश्य बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीयता का भाव केवल 15 अगस्त को ना होकर सदैव रहे, यह प्रण कर सकते हैं। राष्ट्रभक्ति का एक सुंदर उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला, जब हिमा दास को गोल्ड मेडल मिला और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया, और जब राष्ट्रगान की धुन बजी तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी।
जब वे दौड़ रही थी तो उनका घर व राज्य दोनों ही बाढ़ में बह रहे थे। उन्होंने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा राज्य के राहत कोष को समर्पित कर दिया। ये है राष्ट्रभक्ति, ये है अपने देश के प्रति प्रेम जो अमूल्य है। सेना, सरकार सभी अपने अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। किंतु विडंबना यह है कि 52 सेकंड के राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने में भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। वे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात तो करते हैं, परंतु उन्हें भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। वे अपनी शिकायतों का टोकरा लिए अपने सिर पर घूमते रहते हैं, परंतु जवाबदेही किसी भी बात की लेने को तैयार नहीं होते। वो शायद एक बात भूल जाते हैं कि कुछ जय चंदों के कारण भारत खंडित नहीं हो सकता। हमारे देश की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता अक्षुण्ण थी, अक्षुण्ण है और सदैव अक्षुण्ण ही रहेगी। हम भारत की नव निर्माण की ओर अग्रसर हैं। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं आज आप लोगों के समक्ष हमारे देश की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर नए भारत की परिकल्पना करें। माय आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। माय आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, अखंड भारत, विश्व गुरु भारत। माय आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, संयोजक भारत, समतुल्य भारत। माय आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, शक्ति शक्ति नारी शक्ति पूजक भारत। माय आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, जाति लिंग विभेद रहित भारत। माय आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। माय आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एंड एट लास्ट माय आइडिया ऑफ न्यू इंडिया, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। अंततः मैं बस यही कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि प्राची में जिसके केसरिया ध्वज फहराता है, प्राची में जिसके केसरिया ध्वज फहराता है और उन्मुक्त गगन भी गौरव गाथा गाता है। माए जिनका माथा चूमकर रण में भेजा करती हैं, राखी जिनको रोक न पाती सिंदूर विजय तिलक लगाती है। ऐसे वीरों का बलिदान सुनाने आया हूँ, मैं बदले भारत की नई तस्वीर दिखाने आया हूँ। मैं बदले भारत की नई तस्वीर दिखाने आया हूँ। घायल पैरों से भी जो सिंहों की चाल में चलते हैं, घायल पैरों से भी जो सिंहों की चाल में चलते हैं, मस्तक ऊंचा रख के सीना तान खड़े और कहते हैं, मैं अरिदल सीने पे वंदे मातरम लिख आया हूँ। ऐसे अभिनंदन का मैं वंदन करने आया हूँ, ऐसे अभिनंदन का मैं वंदन करने आया हूँ। मैं बदले भारत की नई तस्वीर दिखाने आया हूँ, मैं बदले भारत की नई तस्वीर दिखाने आया हूँ। मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, अतः इस बदलते और आगे बढ़ते प्रगतिशील भारत के लिए मैं आप लोगों का आह्वान करते हुए आपसे यह अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।